इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पीएमसीएच के डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई कर दी है, सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी पीएमसीएच की घटना पर पहली बार बयान आया है और मनीष कश्यप सवाल कर रहे थे कि आखिर भाजपा के नेता पीएमसीएच के गुंडे डॉक्टरों की कारस्तानी पर आखिर चुप क्यों हैं। लेकिन अब तो स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का भी बड़ा बयान न सिर्फ आया है बल्कि कार्रवाई भी हो गई है, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वह बिहार से बाहर थे, इसीलिए उन्होंने अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन बिहार की राजधानी पटना लौटते ही उन्होंने कार्रवाई कर दी है, सस्पेंड कर दिया है और जो भी गुंडे डॉक्टर हैं, लापरवाह डॉक्टर हैं, वो अब बच नहीं पाएंगे। सबसे पहले आप मंगल पांडे का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी बयान सुनाएंगे। सबसे पहले मंगल पांडे का ये बयान सुनिए। संवेदनशील विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। मैं बाहर था, मैं कल लौट के रात को वापस आया हूँ। मुझे बाहर घटना की जानकारी थी। मैं लौटते ही अपने अधिकारियों के साथ बातचीत किया मैंने, और बातचीत करके मैंने उसी वक्त तत्क्षण निर्देश दिया कि जो विभाग के अंदर 3 डायरेक्टर इन चीफ हैं, सभी तीनों डायरेक्टर इन चीफ को इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जिम्मेवारी दी जाए और बच्ची का इलाज एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर और पीएमसीएच पटना में हुआ था। दोनों जगहों पे जांच टीम भेज के पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेके तुरंत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, ताकि ये पता लगे कि पूरा घटनाक्रम क्या है और चूक यदि हुई तो कहाँ हुई और किससे हुई। इस विषय पे मैंने कहा कि बहुत ही गंभीर हूं मैं, और जो प्रारंभिक जानकारी मिली उसके अनुसार ये दिखा कि मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विभा जो थी, उनके स्तर पे त्रुटि हुई, गलती हुई है और ठीक तरीके से उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, तो उनको तुरंत सस्पेंड किया गया है। और पीएमसीएच के जो उस दिन प्रभारी अधीक्षक थे, जो ऐसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर अभिजीत सिंह जी, उनके संदर्भ में जो विषय ध्यान में आया कि जो प्रशासनिक विफलता हुई उनके तरफ से, तो उनको उनके पद से मुक्त किया गया उनको। तो ये प्रारंभिक जानकारी मिली है, अभी टीम पूरी जांच कर रही है और पूरे अस्पताल प्रबंधन में यदि कहीं कोई त्रुटि है तो उसको ठीक करना और करवाना ये हमारी जिम्मेवारी है और उस काम में मैं लगा हूं। लेकिन ये केस में हमको विशेष प्रिकॉशन रखना चाहिए था। बच्ची का मामला था, मुजफ्फरपुर से वो चली, तो इन सारे चीजों में जो कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए था, जो सिस्टम को अलर्ट मोड पे रखना चाहिए था, ये सब जो त्रुटि अभी प्रारंभिक जानकारी मिली, तो अभी उसके आधार पे कार्रवाई तो मुझे समझ में आएगा कि व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए और क्या काम करना है वो करूंगा। तो जिन्होंने गलती किया हुआ उस पर भी कार्रवाई होगी और त्रुटियों और व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो काम करना होगा वो काम भी करेंगे। आपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान सुन लिया होगा, अब आप बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का ये बयान सुनिए। पर उसका जो है गिरती हुई मानसिकता कांग्रेस का पता चलता है। देखिए, जो पटना मेडिकल कॉलेज की घटना है, जिस बच्ची का मौत हुआ है, ये घटना दुखद है।
बच्ची के मौत के प्रति हम लोग सभी जितने भी लोग हैं, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, उनके प्रति संवेदना है। वहाँ के सुपरिटेंडेंट अधीक्षक ने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया है और उन्होंने सारा टाइम के साथ और जो रिकॉर्ड है उसके साथ उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन अभी ये जांच का विषय है। उनके स्पष्टीकरण से देखने से और जांच के विषय में क्या, जांच के बाद क्या आता है, तो इस पर सरकार अगर जांच में कोई दोषी होगा तो सख्त कार्रवाई करेगी। तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है कि कांग्रेस के नेता किस तरीके से उस बच्ची को एडमिट करवाने के लिए वहां पर लड़ रहे थे, जगह रहे थे, बावजूद बेड नहीं। जब वो आदमी किसी को भर्ती कराने गए थे तो वो कांग्रेस के कैसे हो सकते हैं? वो एक अच्छे इंसान होंगे। एक अच्छे इंसान जिस समय कोई मानवता और इंसानियत का काम करता है तो उसका कोई दल नहीं होता है। दल से जोड़ करके कांग्रेस अगर वाहवाही लेना चाहती है तो यहीं पर उसका जो है मतलब गिरती हुई मानसिकता कांग्रेस का पता चलता है कि आप एक दलित बच्ची की मृत्यु हो गई और आप वाहवाही लेना चाहते हैं कि कांग्रेस का ये रोल है। कांग्रेस का क्या रोल है तो पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस का पतन क्यों हुआ? कांग्रेस वाले से ये सवाल पूछिए। आखिर आपका पार्टी जो 65 साल तक इस देश में राज किया, आज काहे आपका नाव डूब गया है? इसलिए कांग्रेस राजनीति नहीं करे। उस बच्ची का मृत्यु हुआ है, उसके लिए हम लोग को बहुत दुख है, संवेदना है, और इस पर राजनीति नहीं होगा। जो भी सच्चाई होगा उसको सजा दी जाएगी, कार्रवाई होगी निश्चित। वही तो मैंने पहले ही कह दिया कि सख्त कार्रवाई होगी अगर किसी तरह की कोताही की गई हो। कुछ देर में आंदोलन है कांग्रेस की तरफ से। और क्या काम? कांग्रेस को तो और कोई काम करना नहीं है। कांग्रेस के पास और कोई काम हो तो बताइए। अगर कोई काम होगा तो हम उसको सुझाव दे देंगे। दिलीप जी के हिसाब से पीएमसीएच में आम आदमी जब भी जाते हैं तो उनको अच्छे से सब चीज किया जाता है या हमेशा यही बर्ताव किया जाता है? नहीं, ये तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। पीएमसीएच में रोज हजारों रोगी जाते हैं, हजारों रोगी जाते हैं, और हजारों रोगी में एक दो शिकायत पहले आया है। हम अपना स्वभाव कैसा रखें इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई गार्ड बोल रहा है कि यहां पर गाड़ी मत लगाओ, तो हमारा क्या फर्ज है कि जो पार्किंग जोन नहीं है वहां पर गाड़ी नहीं लगाना। लेकिन अगर आप लगाएंगे और उल्टा गार्ड का कॉलर पकड़ लेंगे तो वैसी स्थिति में लोग बोलते हैं डॉक्टर नहीं गुंडे हैं वहाँ, ये भी लोग इल्जाम लगाते हैं, आम आदमी हो या विपक्ष हो। बोलने वाला कितना गुंडा है ये भी थोड़ा सा उसका भी पैमाना निकालना पड़ेगा। सर आपके पार्टी के नेता थे जो कि चर्चित यूट्यूबर भी है मनीष कश्यप, उनकी भी कुछ दिन पहले पिटाई हुई थी। वो आपके मनीष कश्यप जी का मामला बहुत पुराना हो गया है, तो अब उसको कल वो फिर पीएमसीएच पहुंचे थे। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है मामला। उस समय हम लोग उनके बारे में। अब इन दोनों नेताओं के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।